अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं मुरादाबाद की बहुत ही मशहूर यखनी बिरयानी, जो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है और इसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं, इसलिए हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके दाने एकदम खिले खिले तैयार होंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फ्रेश कपड़ा ले लिया है जिसकी हम पोटली बनाएंगे और उसमें 15 से 20 हरी मिर्चें, 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और यहाँ पर 2 दालचीनी है, 1.5 इंच की, 1 जावित्री है, 1 काली इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, अदरक का टुकड़ा है 1.5 इंच का है और यहाँ पर जायफल का एक टुकड़ा हमने ले लिया है। अब इसकी हम एक पोटली बना लेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि हम इसकी जो पोटली बनाएंगे वो लूज बनाएंगे, टाइट नहीं बनाएंगे। जो हमारे मसाले हैं वो फूलने के बाद उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इससे फ्लेवर आपका खुलकर बाहर आएगा। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में 1.5 केजी चिकन लिया है। आप इसकी जगह पर कोई भी मीट ले सकते हैं। और यहाँ पर 3 मीडियम साइज का लहसुन ले लिया है, साबुत है। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे छीलकर डाल दिया है और इसे कट नहीं करना है। और जो पोटली हमने बनाया था उसे डाल दिया है। यहाँ पर हमने ½ लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब पसंद के मुताबिक यहाँ पर हम नमक शामिल करेंगे। तो ख्याल रहे कि चिकन में जितना हमें नमक चाहिए उतना ही आपको डालना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये चिकन पकने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे पकने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो पहले हाई फ्लेम पर इसे हम उबालेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इस पॉइंट पर चिकन को हम 50% पकाएंगे। तो यहाँ पर चिकन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने पोटली जो इस्तेमाल किया था और लहसुन, प्याज, सभी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। अगर आप कोई और मीट में बना रहे हैं तो आपको प्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लहसुन और पोटली को निकाल कर अलग कर दें। तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और पोटली का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका जितना फ्लेवर है वो यखनी में आ गया है। अब जितना चिकन है इसमें यखनी से अलग कर लेंगे और यखनी को जो है उसे अलग कर लेंगे। तो हमारा ये देखिए, ये चिकन अलग हो गया है और यहाँ पर यखनी भी अलग हो गया है। अब इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक हैवी बॉटम का बर्तन लिया है और इसमें 1 कप रिफाइंड तेल ऐड करना है और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो ये हैं। 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा है, काली मिर्चें आधी छोटी चम्मच है, लौंग है 5 से 6, हरी इलायची है 7 से 8, दालचीनी है 1 से 2 और यहाँ पर अदरक 1 छोटी चम्मच हमने शामिल किया है, बिल्कुल बारीक कट करने के बाद। और इसे कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे ताकि ये क्रैकल हो जाए और इसका सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर अगर हम फ्राई करते हैं तो चिकन पहले से गला हुआ है और भी ज़्यादा गल जाएगा और सारे पीसेस जो हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर फ्राई कर लिया हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस पॉइंट पर फ्राई किया हुआ प्याज हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक छोटा सा प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले प्याज को फ्राई करना है, उसके बाद आपको चिकन शामिल करना है। अब यहाँ पर जो हमने लहसुन निकाला था वो लहसुन के पल्प को अलग कर लिया है, ये प्याज है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है, इसे भी साथ ही शामिल कर लिया है। अब सारी चीज़ों को एक साथ हम अच्छे से चिकन के साथ भून लेंगे। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनकर तैयार होती है। इस बिरयानी को बनाने के बाद पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, 1 नींबू कट कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें ले लिया है, इसे भी हमने काट लिया है। अब यहाँ पर हम 1.5 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का अचार शामिल कर दिया है। अगर आपके पास हरी मिर्च का अचार है तो वो आप शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कटा हुआ नींबू का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें और नींबू की जगह पर 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस इस्तेमाल कर लें। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमने 2 मिनट के लिए चला लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप दही का इस्तेमाल हमने किया है और डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया था और उसके बाद दही को शामिल किया है।
जब दही चिकन के साथ अच्छे से पकने लगे उसके बाद फ्लेम को हमने हाई कर देना है। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से हमने पका लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर चिकन हमने जितने देर पकाया है हाई फ्लेम पर पकाया है, सिर्फ दही डालने के टाइम हमने फ्लेम को लो किया था। अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे। तो जो चिकन से यखनी हमने निकाला था वो तकरीबन 2 कप है। बाकी एक्स्ट्रा जो पानी है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गर्म पानी का हमने इस्तेमाल किया है। साथ ही पसंद के मुताबिक नमक शामिल करेंगे और पानी में उबाल आने का इंतजार करेंगे। हाँ, अगर आप मीट में बना रहे हैं तो आप ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में अगर बना रहे हो तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो जितना हमने चावल लिया था उसका जस्ट डबल पानी का इस्तेमाल हमने किया है। जैसे 1.5 केजी चावल है हमारा, तो हमने यहाँ पर 3 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 1 कप हमने कम कर दिया था, क्योंकि चावल को धुलने के बाद हमने इससे पानी में पौन घंटे के लिए छोड़ दिया था। जितना देर तक हमारा चावल पानी में रहता है उतना कम पानी का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो पानी का इस्तेमाल आप देख लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि चावल आपने कितने देर तक पानी में भिगोया है। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख गया है चावल में और चावल काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसे ढक देंगे और कपड़ा लगा दिया हमने, कपड़े को अच्छे से गीला कर दिया था, उसका सारा पानी निकाल लिया है और इसे सेट कर दिया था। अब इसके ऊपर पानी का दूसरा बर्तन रख दिया है ताकि वजन से अच्छे से स्टीम बने। और ये देखिए हमारी बिरयानी का जो पानी है पूरा सूख चुका है। इस पॉइंट पर हमने कलर शामिल कर दिया है। पानी अच्छे तरीके से चावल का सूख जाए उसके बाद ही आपको कलर का इस्तेमाल करना है, वरना सारे चावल में कलर फैल जाएगा। साथ ही तली हुई प्याज और केवड़ा एसेंस डाल दिया है। अब इसकी लीड लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम दे दिया है और ये देखिए हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और आपने देखा है कि इसमें हमने बहुत कम मसाले का इस्तेमाल किया है और इसका टेस्ट बहुत ही औसम होता है, बहुत ही अलग लगता है। इसकी खुशबू जो होती है पूरे घर में फैल जाती है और इसे खाने से आपका पेट भी जल्दी नहीं भरता है। ये इतना ज़्यादा लाइट होता है क्योंकि इसमें नींबू, अचार और दही के इस्तेमाल से इतना ज़्यादा हल्का होता है कि बाकी बिरयानी से ज़्यादा आप इसे खाना पसंद करेंगे। इस तरीके से एक बार आप लोग ज़रूर बिरयानी बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए और रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ेदार यखनी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।